सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होगे। तो आज की ताज़ा अपडेट पर बात करेंगे भाई। नया सीटी ख़त्म, पहले की तरह पेपर होंगे जो आप पहले एग्ज़ाम देते थे सीटी से पहले कि आपका कोई सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम आया हरियाणा में, आपने फॉर्म भरा और डायरेक्ट आपका रोल नंबर आ गया, एग्ज़ाम दिया है। लेकिन जब से सीटी लागू हुआ, आपने सीटी भी क्वालिफाई किया होगा, उसके बाद आपने 4 गुना में आने का इंतज़ार भी किया होगा। अगर आप 4 गुना में आ गए तो आपने कोई एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो दोस्तों, आगे जो आपकी तमाम भर्तियां हैं उसमें सीटी लागू रहेगा या आपके पहले की तरह एग्ज़ाम लिए जाएंगे। 24,000 ज्वाइनिंग का आदेश, पूरा मामला क्या है, सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा काम है भाई बच्चों के मुद्दों पे खुल के विचार रखना, और बच्चों की राय इंपॉर्टेंट होती है भाई। जो आपके विचार हैं वो भी आप ज़रूर देते रहा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भाई अपना टेलीग्राम का लिंक पिन है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पूरा मामला क्या है। तो पूरा मामला रहेगा भाई आपका हरियाणा के अंदर भर्तियों से संबंधित, यानी कांग्रेस पार्टी ने भाई भर्ती विधान जारी कर दिया। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हमारा एक और मैनिफेस्टो आएगा जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, ठीक है ना, यानी पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। तो इन्होंने भर्तियों के बारे में क्या कुछ कहा, देखो भाई। निष्पक्ष पारदर्शी नियमानुसार शीघ्र भर्ती की गारंटी इन्होंने बोला है। वो तो समय बताएगा दोस्तों, ठीक है ना। युवा किसको चूज करेगा, किसकी सरकार बनेगी। भाई मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने मत का प्रयोग जरूर करना, अपने विवेक धैर्य से सोच समझ के, क्योंकि 5 साल में ये पर्व आता है। अगर आपने किसी के कहने पे या किसी के बहकावे में अपने मत का गलत प्रयोग कर दिया तो दोस्तों आप 5 साल ऐसे ही भटकते लटकते फिरोगे, ठीक है ना। तो मत का अवश्य प्रयोग कीजिएगा, किसी को भी कीजिएगा भाई, आप अपने मत को अवश्य डालिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो ये पूरा मामला है इस पे विस्तार से देखें तो क्या कुछ पॉइंट इन्होंने बताए हैं। तो क्या कहा भाई, शीघ्र पूरी होंगी आपकी रुकी भर्तियां। ये कह रहे हैं कि जो आपकी रुकी हुई भर्तियां हम शीघ्र से ही पूरी करेंगे। भाजपा ने पूरे 10 वर्षों में भर्तियों के नाम पे लटकाने भटकाने, युवाओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाने का काम किया है। 10 वर्ष तक कभी सीटी के बहाने तो कभी पेपर लीक करवाकर साजिश के तहत भर्तियों को चुनाव तक लटकाए रखा है। इन्होंने बोला है कि कांग्रेस सरकार बनते ही भाजपा सरकार द्वारा लटकाई गई तमाम भर्तियों को शीघ्र भरा जाएगा। भर्तियों के लिए चयनित युवाओं को अविलंब, यानी भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने का काम किया जाएगा। तो इन्होंने आगामी भर्तियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। क्या कुछ पॉइंट रखे हैं, देखो भाई। भर्ती विधान इन्होंने बनाया है। भर्ती विधान में क्या बोला है, नियमित, पारदर्शी, चरणाबंद, योग्यतानुसार और व्यापक भर्तियां कराना कांग्रेस का काम रहेगा। प्रदेश के अलग अलग विभागों में रिक्त पड़े जो आपके 2 लाख सरकारी पद हैं भाई, उनको नियमित तरीके से यानी पक्की नौकरी के द्वारा भर दिया जाएगा। 2 लाख पदों पे सरकारी भर्ती होगी। तो दोस्तों, आगे इसमें क्या कहा गया है, भर्तियों में किसी भी तरह की अनियमितता यानी भाई कोई कमी मिली तो सिर्फ बाहरी एजेंसियां जिम्मेदार नहीं होंगी, बल्कि सीधे तौर पे HSC HPSC में बैठे अधिकारी व सदस्य व अध्यक्ष इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो आगे इसमें कहा गया है, पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसमें स्पष्ट होगा कि इस वर्ष कौन कौन सी भर्तियां होंगी, उनका पूरा शेड्यूल भी इसी कैलेंडर पे दिया जाएगा। चरणाबंद तरीके से इसको संपन्न करवाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी, यानी जिस विभाग से संबंधित भर्तियां होंगी भाई उसको ये काम सौंप दिया जाएगा। तो आगे बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है ना। इस पर आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यू भी जरूर दीजिएगा, यानी आपकी जो राय है वो जरूर पेश कीजिएगा भाई। देखो भाई, इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक भर्ती के फार्म के साथ उसका पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है भाई, जिसमें लिखित परीक्षा से लेकर परिणाम तक की तारीख बता दी जाएगी। भविष्य में तमाम भर्तियां, यानी जो आपकी आगामी भर्तियां हैं भाई, जो आपकी आगामी भर्तियां जो कह रहे हैं कि 2 लाख पदों पर सरकारी नौकरी आपको दी जाएगी, तो ये कह रहे हैं कि भविष्य में तमाम भर्तियां सीटी के आधार पर ली जाएं या प्रत्येक भर्ती के लिए अलग से लिखित परीक्षा करवाई जाए। जैसे पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाता था वैसे आपका एग्ज़ाम लिया जाए। इसको लेकर अभ्यर्थियों से या जो सीटी पास हुआ है उनके साथ व्यापक यानी गहनता से अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे और उचित निर्णय बाद में लिया जाएगा। अभी भाई कोई फिक्स नहीं है आपका सीटी होगा या इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। कौन कौन साथी सीटी ख़त्म के पक्ष में हैं, कौन कौन साथी
सिटी को बनाए रखने के पक्ष में कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यू ज़रूर दीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने ऐड किया है। आगे इन्होंने क्या बोला है, सिटी ग्रुप जैसे कि 56-57 ग्राम शिव पटवारी कलरक, भाई ग्रुप 1-2 जेई जो कॉमर्स ग्रुप है हरियाणा पुलिस है, भाई उनकी ज्वाइनिंग की बात है। जो 24,000 25,000 आपका पेंडिंग रिजल्ट ज्वाइनिंग बचा हुआ है उसको लेकर रुकी हुई ज्वाइनिंग देने की बात क्या कहा इन्होंने कि शीघ्रता से वेरिफिकेशन करवाकर हम ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। ठीक है ना भाई, ये इनका पूरा मामला था जो हमने विस्तार से आपके समक्ष एक एक पॉइंट रखा है। अब आप इस पर राय भाई दीजिएगा, आपको क्या लगता है ये जो मामला है भाई किसके पक्ष में है किसके विपक्ष में है, क्योंकि आपकी राय इंपॉर्टेंट होती है। कमेंट सेक्शन में खुल के विचार दीजिएगा और आगामी वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।